स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 17.2 को स्टार्ट करते हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा मैंने पिछली वीडियो में पहले ही सॉल्व कर दिया है, तो उसको आप पहले देखिएगा और 17.1 को तो आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको आगे की एक्सरसाइज को अच्छा समझना है। तो इंशाल्लाह ताला 17.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये आपको सवाल नज़र आ रहे होंगे 1 2 3 4 5। अपनी किताब अपनी बुक को खोल के रखिए तो आपको ये सवाल नज़र आ जाएंगे। तो इस सवाल में क्या कहता है, स्टूडेंट बोलता है इफ़ ए की वैल्यू दी हुई है उससे ब्रेसिस के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 और बी की वैल्यू दी हुई है 2 4 6 8 10 और फाइंड करने को आपको कह रहा है कि नंबर 1, पहले हम नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1 में कहता है कि ए यूनियन बी आप इसको फाइंड करके दीजिए। तो यूनियन में हमने स्टूडेंट सीखा था, यूनियन में क्या होता है कि तमाम वैल्यू को एक साथ लिख लिया जाता है। अब इसको तरीक़ेकार क्या होगा, आप पहले एक काम कर लें कि हम ए की वैल्यू को तमाम उतार लेंगे 1 2 3 4 5 और 6 और फिर हम यू लिखेंगे एज इट इज़। और बी की वैल्यू क्या दी हुई सवाल में 2 4, जैसा कि ये 2 4 6 8 और 10। तो हमने क्या मालूम करना है, यूनियन मालूम करना है। तो इसके आंसर को तरफ जाते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनियन में याद रखिएगा स्टूडेंट तमाम वैल्यू लिख दी जाती है विदाउट रिपीटेशन, यानी कि एक बार लिखनी जाती है। अच्छा इसमें 1 है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 तक पूरे आ गए, वहाँ पे भी 6 था आ गया, 4 आ गया, इसका 2 आ गया और क्या रिमेनिंग है वहाँ पे रेस्ट ऑफ द वैल्यू 8 और 10 है, तो वो भी यहाँ आ जाएंगे। यानी कि तमाम वैल्यू मैंने ले ली, मगर क्या है एक बार लूँगा बार बार नहीं लूँगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी का आंसर हो गया। आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर ए इंटरसेक्शन बी। अब आप क्या करें, ए की वैल्यू सवाल से उठा लें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तमाम वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू सवाल में गिवन थी वो मैंने लिख दी। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इसका इंटरसेक्शन आ गया। बी की वैल्यू क्या दी हुई स्टूडेंट 2 4, ये पूरी आप तमाम वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ लिख दीजिए। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हमने ओनली कॉमन यानी कि कॉमन वैल्यू निकालनी है, ओनली कॉमन। यहाँ लिख देता हूँ ओनली कॉमन ताकि आपको याद रहे। इसका मतलब है जो दोनों में सेम होंगी ना एलिमेंट वो आंसर में लिखेंगे। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करेंगे 1 यहाँ के, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है तो ये कॉमन नहीं है तो ये नहीं आ सकता। 2 यहाँ पर है देखें और 2 यहाँ पर भी है तो ये कॉमन हो गया, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद देखें हमारे पास और क्या कॉमन है, हमारे पास 4 कॉमन है, हमारे पास 6 कॉमन है। तो ये 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। देखें 4 और 6 यहाँ पे मौजूद है, ये आ गए। अब 3 और 5 देखिए यहाँ नहीं है, 6 8 10 को, ये 6 तो आ गया था हमारा यहाँ पे। आप 8 और 10 को देखें वो यहाँ नहीं है। तो जो कॉमन होंगे वो हमारे इंटरसेक्शन में लिखे जाते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। ये हमारे नंबर 2 का आंसर हो गया। नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब आए नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट देखें ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन 3 में आपने देख लिया, यूनियन में क्या निकलेंगे, तमाम वैल्यू आएंगी। इंटरसेक्शन में क्या आएंगी, जो सेम वैल्यूज होती है वो आती है। ठीक है, आए नंबर 3 की तरफ। क्या डाला हुआ है, ए माइनस बी। माइनस करना है लेकिन इसका तरीकेकार कुछ और होता है माइनस करने का। बहरहाल हम ए की वैल्यू तमाम वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं जो सवाल में दी हुई है। 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गई। क्या डाला हुआ है, माइनस, तो माइनस डाल देंगे यहाँ पे। आप कर्ली ब्रैकेट को सही बनाइएगा, मैं थोड़ा सा जल्दी में इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ। बी की वैल्यू क्या दी हुई है 2 और 4 6 8 और 10 आ गई। ये तमाम वैल्यू लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, माइनस करना है। आप पेंसिल उठाइए और जो सेम वैल्यू इनको माइनस कर दीजिए, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा 2 5 और 6। ये देखें 2 5 और 6, 2 और 5 तो इसमें नहीं है तो 6 ये गया, तो 5 सॉरी नहीं कैंसिल होगा, 5 तो यहीं रह जाएगा। तो आप देखें कोई और वैल्यू है, बिल्कुल है, तो 4 4 हो गया। तो 2 4 और 6, 2 4 और 6 कैंसिल हो गया। अब माइनस में क्या करना होता है स्टूडेंट, आपको याद है माइनस में क्या करना है, माइनस में हम वो वैल्यू को लिखेंगे जो पहले वाले ब्रैकेट के अंदर होगी, 1 3 और ये 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गौर से सुन लीजिए, माइनस करते वक्त आपने क्या करना है, जो बाद वाला ब्रैकेट होता है यानी कि बी बाद में है ए पहले, तो जो बी बाद में होगा उसकी जो वैल्यूज होंगी वो आंसर में नहीं लिखी जाती, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ए की वैल्यू क्या है, जो रिमेनिंग है रेस्ट ऑफ द वैल्यू, जो पहला एलिमेंट होता है फर्स्ट एलिमेंट है 3 और 5 बचे थे और यहाँ 1 बचा था, ये तीनों मैंने लिख दी। तो आपके जहन में आएगा सर 8 और 10 भी तो बचा है, वो नहीं लिखेंगे, नहीं। तो माइनस करते वक्त याद रखिएगा जो पहले वाले ब्रैकेट होते हैं उसकी वैल्यूज को लिखा जाता है और सेकंड वाले की वैल्यूज को नहीं लिखते हैं। अब 4 क्वेश्चन में स्टूडेंट ने बस को रिवर्स कर दिया, उसने b माइनस ए कर दिया। ठीक है, तो अब b और मैं इसको थोड़ा पीछे करके लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा मुझे आसानी हो जाए। b माइनस ए करा तो b की वैल्यू पहले लिखेंगे इस बार। ठीक है, 2 4 6 8 और
ये 10 आ गया स्टूडेंट, माइनस आ गया। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसको आप लोग स्टूडेंट कैंसिल करवाइए तो क्या हो जाना है, देखें ये 2 है, ये 2 कैंसिल हो गया है, ये 6 है, ये 6 कैंसिल हो गया, 4 और 4 से कैंसिल हो गया। अब आप सोच के बताइए स्टूडेंट आंसर क्या लिखना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा, पॉज करके आंसर ले लीजिए। आप इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। आंसर तो बहरहाल मैं लिख रहा हूँ, पॉज कर लीजिएगा तो आपको आइडिया हो। बहरहाल तो देखें मैंने कहा था जो पहले वाला ब्रैकेट होता है ना, ब्रेसिस होते हैं, उसके आंसर लिखे जाते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज में क्या है बताएं, 8 और 10 बची हैं, नजर आ रही है आपको। तो ये 8 और 10 इस बार आंसर हो जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन नंबर जो 3 गया था और ये 4 है आपका भी माइनस है, 3 और 4 को कंपैरिजन करके देखें, आपको बात समझ में आ जाएगी कि बाद वाले ब्रेसेस के वैल्यूज को, एलिमेंट्स को नहीं लिखते, पहले वाली की वैल्यूज को लिखते हैं। जो ऑर्डर को देखना होता है आपको, बी पहले तो बी की वैल्यूज आंसर में लिखेंगे, ए की नहीं लिखेंगे। आते हैं 5 की तरफ। ए, अच्छा इसको डेल्टा कह लें आप या सिमेट्रिक कह लें, आपकी मर्जी है। चलें इसको करते हैं, ए की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 और ये सिमेट्रिक आ जाए 2 4 6 8 और ये 10 आ गया। अब स्टूडेंट करना क्या है, इसमें डेल्टा है, डेल्टा में भी क्या होता है कैंसिलिंग करनी पड़ती है। फॉर्मेट आप याद रखिएगा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसी फॉर्मेट के तहत चलना है। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। देखें क्या कैंसिल हो रहा है, वही पुरानी बात 2 4 6 2 4 6, लेकिन इसका आंसर इस बार ये नहीं होगा, इसका आंसर कुछ और होगा। जब आप डेल्टा कर रहे हो, सिमेट्रिक कर रहे हो, तो इसके अंदर याद रखिएगा दोनों ब्रेसिस की तमाम वैल्यू एक बार कर लिख देनी है, रिपीट नहीं करनी। देखिए यहाँ 1 बच रहा है तो ये 1 आ गया रिमेनिंग वैल्यू, फिर यहाँ पे 3 बच रहा है, फिर उसके बाद हमारा 5 बचा है, 8 बचा है और 10 बचा है। मैंने ये दोनों वैल्यूज भी लिख दी इस बार और मैंने इन दोनों को वैल्यू को भी लिख दिया, यानी कि यहाँ से भी वैल्यू आई है और यहाँ से भी आई है। तो जब आप क्या कर रहे हो, सिमेट्रिक यानी डेल्टा कर रहे होंगे सॉल्व, तो आपने दोनों साइड की वैल्यू को आंसर में लिखना है। लेकिन जब आप माइनस कर रहे होंगे तो आपने सिर्फ पहले वाला जो ब्रैकेट होगा उसकी वैल्यूज को लिखना है। तो ये मैंने 5 पार्ट 17.2 के करवा दिए हैं और अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व करता हूँ सवाल।